जय श्री राम कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 47 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ ये हुआ का बॉडीगार्ड तियांशु ग्रीट करके जियान से कहता है, हेवनली लॉर्ड की डिक्री है कि मैं हाई कोर्ट जियान को इनवाइट 9 हेवंस में करता हूँ कि वो वहाँ एक पर्सन को बचाए। बाइसन कहता है, 9 हेवंस के डॉक्टर ही वहाँ के लोगों को हील करते हैं, तो हेवनली लॉर्ड ने फॉर्मल डिक्री क्यों भेजी तुम्हें इनवाइट करने के लिए? ये सीरियस लगता है, या फिर वहाँ की मेडिसिन काम नहीं कर रही, और या फिर डॉक्टर भी नाकाम है। जियान पूछता है, क्या दोबारा कहीं क्राउन प्रिंस ये हुआ तो नहीं? यहाँ ये हुआ बेड पे खांसता है। जियान कहता है, किसे पता था कि तुम अपनी सारी पार लगा दोगे उस एलेक्सियर को बनाने के लिए। मैं सरप्राइज नहीं हुआ कि हेवनली लॉर्ड ने मुझे तुम्हें देखने के लिए बुलाया। तुम लकी हो, अगर कुछ और घंटे निकल जाते तो शायद मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाता। ये हुआ खांसते हुए पूछता है, क्या एलेक्सियर आपने शियान को दे दिया? जियान एग्री करता है। ये हुआ कहता है, बढ़िया है। जियान पूछता है, इसमें अच्छा क्या है? देखो तुम सेलेस्टियल टाइप की क्राउन प्रिंस हो, तुमने तो अपना एक हाथ ही खो दिया और तुमने अपनी सारी पावर को भी यूज कर लिया। अगर तुम हेवनली लॉर्ड की पोजीशन लेने का सोच भी रहे हो तो किससे पता कि तुम उस लायक हो भी या नहीं कि तुम सेक्रेड ब्लेज और थर्नल बोल्ट्स को झेल पाओ। ये हुआ कहता है, अब कुछ मैटर नहीं करता। जियान एग्री करके कहता है, अब तो तुम्हारे दिमाग में वो लिटिल फॉक्सी है, वो तो अपने मास्टर को रिवाइव करने में लगी है, वो भी बिना कुछ जाने, है ना? ये हुआ मुस्कुराता है। तभी जियान पूछता है, मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ देख पा क्यों नहीं रहा हूँ? उसके फादर तो मरने ही वाले थे, बट क्यों वो तुम्हारे पास रुक कर नहीं रो रहा? ये हुआ कहता है, आली को मैंने खुद ही बड़ा किया है, अगर वो रोएगा तो मैं टेरिबली डर जाऊंगा। जैसे ही मैं पैलेस में लौटा, मैंने किसी को उसका ख्याल रखने को कहा कि वो मुझे बिना देखे सीक्रेट माउंटेन की असेंबली में चला जाए। जियान एग्री करके कहता है, तुम उसके फादर और मदर हो, ये सब आसान बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ दियोंग को फाइनली होश आता है, वो बाइशन को पुकारता है। बाइशन पूछती है, आप उठ गए? वो उसकी पर्स चेक करके कहती है, अब तुम ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक हो गए हो। दियोंग पूछता है, जब मैं कोमा में था तुम इतने दिनों तक मेरे साथ में ही थी? बाइशन पूछती है, क्या आप अब भी बीमार फील कर रहे हैं? दियोंग पूछता है, क्या आपको याद है मेरे फादर की अनाउंसमेंट? बाइशन एग्री करके कहती है, उसमें लिखा था कि जो कोई भी आपको ठीक कर पाएगा वो वैसी में शादी कर सकेगा। दियोंग कहता है, जब मेरे फादर ने अनाउंसमेंट कराया तो मैं एग्री नहीं था। आप बहुत ब्यूटीफुल है, बट आप मेरे टाइप की नहीं है। बाइशन टॉपिक चेंज करके पूछती है, क्या आप वाकई में अच्छा फील कर रहे हैं? दियोंग कहता है, बिना रेस्ट के आप मेरा इतने दिनों से ख्याल रख रही हैं, मैं आपका बहुत ग्रेटफुल हूँ। अगर मेट्स मुझे इन्फॉर्म नहीं करती तो आपकी फीलिंग्स को मेरे लिए कभी नोटिस ही नहीं कर पाता। मैंने ये सिनेरियो किताबों में ही पढ़ा था जो दी फैंग मेरे लिए लाया था। किसे पता था कि नाटकों में जो होता है वो एक दिन हमारे साथ भी होगा। मैंने तो मेट से भी सुना कि क्राउन प्रिंस तो आपसे मिलने भी आए, क्या वो भी आप में इंटरेस्टेड है? तो आप फिर भी अपने आप को मुझे क्यों सौंपना चाहती है? बाइशान एग्री करके कहती है, मैं अपने आप को आपको क्यों देना चाहूंगी? वो उठकर जैसे ही सोल जेट लेती है, दियोंग डर जाता है। बाहर आकर दीफेंग बाइशान से पूछता है, ऐसा क्या हुआ जिससे तुम खुश हो? बाइशान कहती है, सीनियर मुझे मत छेड़ो, क्या आप जानती है कि आपके ब्रदर ने मुझे अभी क्या कहा है जब मैं उनका इतने दिनों से ख्याल रख रही थी? दीफेंग पूछता है, क्या कहा? बाइशान बताती है, वो मेरे लिए बहुत ग्रेटफुल है, बट उन्होंने मेरी फीलिंग्स को मना ही कर दिया। दीफेंग हंस के कहता है, मेरे बड़े भाई को कभी प्यार नहीं हुआ, तुम उन्हें उसी तरह देखती हो जैसे कि तुम अपने मास्टर को देख रही हो। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि उन्होंने तुम्हें मिसअंडरस्टूड कर लिया। अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है तो तुम उन्हें मुझ पे छोड़ दो, वो उठ गए तो अब वो ठीक ही होंगे। पैशन कहती है, तो बढ़िया है, मैं उन्हें आपके ऊपर छोड़ती हूँ। मैंने उनकी पर्स अभी देखी है, वो बहुत स्टेबल है। बाद में उनके ऊपर सोल ट्रैकिंग मैजिक से चेक करना कि जियान की पार वाकई में शांत है और मास्टर अब कैसे है। दीफेंग एग्री करता है। बाद में दीफेंग भागा पैशन के रूम में आता है। पैशन पूछती है, क्या हुआ? मास्टर के स्पिरिट में कोई प्रॉब्लम है क्या? दीफेंग कहता है, चलो मेरे साथ। वो बाइशान को दियोंग के पास लेकर जाता है और बाहर मेट से कहता है, अंदर कोई ना आए हमें डिस्टर्ब करने। अंदर वो बाइशान से कहता है, मैंने अपने ब्रदर पे स्पेल किया है, वो जल्दी ही सो गए हैं, तुम सोल ट्रैकिंग मैजिक का यूज करो और देखो। बाइशान अपनी पावर से चेक करती है और उसे मोयुआन की सोल दिखती है और वो चेक करके कहती है, जब मैं यहाँ लास्ट टाइम आई थी तब दियोंग की कमजोर पावर मास्टर को गार्ड कर रही थी, और अब मास्टर की सोल का ऑरा बहुत पावरफुल हो गया है कि मैं भी उसके करीब जा नहीं पा रही हूँ। इतनी स्ट्रॉन्ग पावर उसी से आ सकती है जिसकी 1000 ऑफ इयर्स की कल्टीवेशन हो। इससे लगता है मास्टर बहुत जल्दी उठने वाले हैं, बट ये सेलेस्टियल ऑरा जो मास्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है वो जियान का तो नहीं है। ये पार्ट डरावनी और शांत है, स्टेडी और अमेजिंग भी। वो चौंक के कहती है, ये हुआ की पार है। यहाँ बाइशान चेक करके खून की उल्टी करती है। दीपेंग कहता है,
मैं क्राउन प्रिंस को कई सालों से जानता हूँ, ये उन्हीं का सेलेस्टियल ऑरा है। बायशान दुखी होकर कहती है, तभी जब जियान मुझे यहाँ अलेक्सिया देने आए थे वो हिचकिचा रहे थे, वो तो कभी इंजर्ड हुए ही नहीं थे क्योंकि वो कभी यंगजो गए ही नहीं। उसने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? टीपेन कहता है, तुम घबराओ नहीं, क्राउन प्रिंस बहुत पावरफुल है, उन्हें चिंता थी कि तुम उनकी तरफ से अलेक्सिया कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी, इसलिए उन्होंने यहाँ जियान को भेजा तुम्हें देने के लिए। बाद में दियोंग उठकर पूछता है, क्या हुआ? बायशान अपने आंसू पोंछकर कहती है, आप ठीक है, अब आपको मेरी कोई जरूरत नहीं, प्लीज मेरी तरफ से वाटर किंग को आप इन्फॉर्म करें कि मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं पीच ट्री वुड लौट रही हूँ। बायशान रोते हुए 9 हेवंस में जाती है। वहाँ गार्ड उसे रोकते हुए कहते हैं, हाय गॉडेस, आप यहाँ सेलेस्टियल पैलेस में आने के लिए इतनी जल्दी में क्यों है? बायशान बताती है, मैं क्राउन प्रिंस येहुआ से मिलने आई हूँ। गार्ड्स कहते हैं, हमें शिवू पैलेस में इन्फॉर्म करने के लिए अलाउ करें। यहाँ येहुआ मेड को इंस्ट्रक्ट करता है, जब तुम हाई गॉडेस से मिलने जाओ तुम एक शब्द भी नहीं कहोगी, अगर वो फिर भी क्वेश्चन पूछे तो तुम्हें यही बताना है कि तुम ऑफिशियल मैटर में बिजी थी। येहुआ अपना हाथ हिलाने की कोशिश करता है बट वो हाथ हिला नहीं पाता। मेड बाहर आती है। बायशान कहती है, मुझे ये सेलेस्टियल मेड याद है कि तुम क्राउन प्रिंस को स्टडी में उनकी हेल्प करती हो। मेड बायशान को अंदर ले जाती है। बायशान पूछती है, तुम्हारे मास्टर कैसे हैं? अब वो क्या कर रहे हैं? मेड बताती है, वो अच्छा कर रहे हैं, वो मैटर डिस्कस कर रहे थे, स्टार लॉर्ड कैलेमिटी, कॉन्फ्लिक्ट एंड रिलेशनशिप से। अब वो आपका स्टडी में वेट कर रहे हैं। बायशान मन में कहती है, उसने 10,000 ऑफ इयर्स की कल्टीवेशन ही खो दी, बट वो ऑलरेडी स्टडी में ऑफिशियल इशू पे बैठकर डिस्कस कर रहा है। क्या ये जल्दी तो ठीक ही नहीं हो गए? लगता है कि वो आप अच्छा फील कर रहे हैं। यहाँ बायशान रूम में आती है। येहुआ टी पीते हुए खुशी से पूछता है, तुम आ गई, बैठो। बायशान येहुआ के पास जाकर उसका जैसे ही हाथ पकड़ती है। येहुआ उसे बीच में रोककर पूछता है, ये सब क्या है? बायशान बताती है, कुछ घंटे पहले ही मैंने सोल ट्रैकिंग मैजिक का यूज किया वैसे के प्रिंस के ऊपर, बट मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गई और मैंने खून की उल्टी भी कर दी। येहुआ कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मोयुआन की देखभाल पे बहुत फोकस कर रही हो, बट तुम्हें खुद का भी तो ख्याल रखना चाहिए। अगर मोयुआन उठेगा और तुम बेहोश होगी तो ये गलत होगा ना? बायशान पूछती है, क्या तुम जानते हो मैंने प्रिंस की स्पिरिट में किसे देखा? येहुआ मुस्कुराकर कहता है, मोयुआन। बायशान पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो 4 मिस्टिकल बीज जो डिवाइन फंगल ग्रास को गार्ड करते हैं वो दिखने में कैसे थे? तुमने वो एलेक्सिया बनाया जो मुझे जिया ने दिया है ना? तुम्हारे पास कितनी बार बची है? ये हुआ सब बात हंसकर कहता है, ठीक है, मैंने बनाई। कुछ टाइम पहले हेवनली लॉर्ड ने मुझे ईस्टर्न सी में भेजा। जब मैं यिंगजो पहुंचा तब मुझे याद आया कि तुम्हें भी डिवाइन फंगल ग्रास चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। और रही बात उन 4 बीज की, वो प्रिटी नहीं दिख रहे थे। अगर वो प्रिटी दिखते तो मैं तुम्हारे लिए एक पकड़ के ले आता ताकि तुम उन्हें कंट्रोल कर लो और उनके साथ एंटरटेन भी होती रहो। तुम्हारे पास तो वैसे भी बहुत टाइम है। बायशान सब समझ के कहती है, तुम ऐसे दिखा रहे हो कि कुछ हुआ ही नहीं। मुझे याद है जब फादर यिंगजो से लौटे थे वो बहुत जख्मी थे। कितनी बार तुमने लगा दी उस एलेक्सिया को बनाने के लिए? तुमने जियान के साथ मिलकर ये सब छुपाया। जब वो मुझे एलेक्सिया देने आए, ये हुआ हंस के कहता है, ऐसा हुआ? जियान ने तुम्हें नहीं बताया कि एलेक्सिया को मैंने बनाया था? मुझे ये सब मैटर उसके भरोसे छोड़ना ही नहीं चाहिए था, वो तो सारा क्रेडिट ले गया। तुम चिंता मत करो, मैं ज्यादातर डाइटी से ज्यादा पार से जन्मा हूँ। हेवनली लॉर्ड ने भी मुझे कुछ पार ट्रांसफर की है। एलेक्सिया बनाना मेरे लिए हवा के झोंके के समान है, ये तो सीरियस नहीं है। बायशान कहती है, मैंने अभी देखा कि तुम अपना लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हो चाय को पीने के लिए, तुम क्यों राइट हैंड को हिला नहीं पा रहे हो? येहुआ कहता है, मैं केयरलेस था। जब मैं डिवाइन फंगल ग्रास को ले रहा था तब ताऊ बीस्ट ने मुझे काटा। ये इतना सीरियस नहीं है, डॉक्टर ने सब देख लिया है, मैं कुछ महीनों में ठीक ही हो जाऊंगा। बायशान दुखी मन से सोचती है, ये हुआ इतने सालों में मैं बहुत घूमी हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बातें बना रहे हो, बट मैं ये भी जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो ताकि मुझे बुरा न लगे। वो हंस के कहती है, सो ऐसी बात है तो मैं तसल्ली करती हूँ। येहुआ कहता है, शियान, इसमें चिंता की क्या बात है? वेस्ट सी के प्रिंस ने कुछ टाइम पहले एलेक्सिया लिया है, उनकी कंडीशन स्टेबल नहीं है, येट तुम ऐसे टाइम में यहाँ 9 हेवंस में आई हो। अगर कुछ गलत हुआ तो? बायशान मन में सोचती है, ये स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक मेरे सामने ज्यादा टाइम नहीं कर पा रहा है। वो कहती है, तुम ठीक हो तो मैं चलती हूँ, जल्दी ठीक हो ना। बायशान जैसे ही बाहर आती है, येहुआ अंदर खूब कांसता है। बायशान ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। वो दौड़ी दौड़ी 10 माइल पीच ट्री वुड पहुँचती है और बाइजन से पूछती है कि उसने जियान को देखा है क्या। बाइजन बताता है वो काम कर रहा है। मैंने सुना कि वो कुछ दिनों से बहुत गिल्टी फील कर रहा है, उसने इतने सालों में कुछ ऐसा नहीं किया, सो वो किसी चीज को लेकर गिल्ट में है। उसे यही बिजी रहने दो ताकि वो अच्छा फील करे। यहाँ जियान से बायशान पूछते हैं, एग्जैक्टली हुआ क्या?
क्या तुम मुझे क्लियरली बताओगे? मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। जियान ड्रिंक करने लगता है। पैशन पूछती है, क्या तुम मुझे थोड़ी सी बात नहीं बताओगे? थोड़ी सी ही बता दो। वो गुस्से में कहती है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं चली जाऊंगी। यहाँ ये हुआ कि हालत खूब खराब होती है। त्यांशु पूछता है, बेड से उठे क्यों? हाई गॉड, जियान ने कहा है कि आपको रेस्ट की ज्यादा जरूरत है। बेस्ट तो होगा कि आप इधर उधर ना जाएं और बेड पे ही रहे। यहाँ जियान पैशन को कहती है, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड भले ही छोटा है बट वो बहुत प्रूडेंट प्लानर भी है। उसने तुम्हें 3 रातों तक सोल गैदरिंग लैंप पे नजर रखने को कहा। उसी वक्त उसने हेवनली लॉर्ड को रिपोर्ट भी किया कि कैसे ईस्टर्न सी के यिंगजो में डिवाइन फंगल ग्रास कैसे सेलेस्टियल लॉ के खिलाफ है। उसने तो बहुत सारे रीजंस भी बताए और हेवनली लॉर्ड को उसे यिंगजो में भेजने को कहा ताकि वो सभी डिवाइन फंगल ग्रास को खुद ही खत्म कर दे। हेवनली लॉर्ड ने उसकी रिपोर्ट पढ़ी और उसके रीजन को पढ़कर उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी किया। बट जब ये हुआ वापस लौटा तो वो बहुत जख्मी हुआ। तो उन्होंने सोचा कि उनका पोता इतनी बुरी हालत में इसलिए लौटा क्योंकि वो 4 मिस्टिकल बीस्ट डिवाइन फंगल ग्रास को गार्ड कर रहे थे। उन्हें रिग्रेट हुआ क्योंकि उन्होंने अपने ग्रैंडसन की एबिलिटी को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया और उसे असिस्ट करने के लिए और मैन भी नहीं भेजे थे। शायद ये सब उस रिपोर्ट की वजह से हेवनली लॉर्ड ने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे लिए इतने बड़े हादसे से वो गुजरने वाला है। बताओ, क्या उसने बड़ी धमाकेदार प्लानिंग नहीं की? पैशन कहती है, तभी जब वो वेस्ट सी से गए तो वो बार बार मुझे याद दिला रहा था कि 3 रातों तक मुझे प्रिंस को देखना होगा, उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है। मैं भी सोच रही थी कि इतना शांत इंसान बार बार मुझे याद क्यों करवा रहा है। वो एक्चुअली मुझे वैसे ही रुकवाना चाहता था और खुद अकेले यिंगजो चला गया। जियान कहता है, चिंता मत करो, मैंने उसके जख्मों पे मेडिसिन लगा दी है, उसे थोड़े रेस्ट की जरूरत है। बट उसका हाथ चला गया है। ओह, वो गया नहीं, देखा ना तुमने, मैंने उसका एक नकली हाथ भी बनाया है। अभी वो काम नहीं करेगा बट 10,000 ईयर्स के बाद पार से वो चलना भी स्टार्ट हो ही जाएगा। पैशन कहती है, वो इतना बेवकूफ कैसे है? जियान कहता है, वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड समझता है। जो भी कर्ज तुम्हारे मोयुआन से है वो जितना कर्ज उतार सकता है वो कर रहा है। उसने तो मुझे तुमसे ये सब छुपाने को कहा था क्योंकि वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। उसे तो डर था कि अगर तुम्हें पता चलेगा कि एलेक्सियर को बनाने के लिए उसकी बहुत पार गई है तो तुम उसे यूज नहीं करोगी। पैशन कहती है, वो तो मेरे साथ ज्यादा टाइम नहीं रहा बट वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है। जियान कहता है, वो वाकई में तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। कुछ मैटर तभी सॉल्व होते हैं जब तुम उन्हें समझते हो। पैशन पूछती है, ऐसा क्या है जो मैं नहीं समझी? उसने तो मुझसे छुपाया भी। जियान एग्री करके बताता है, क्योंकि तुमने ध्यान ही नहीं दिया, किसे पता कि तुम क्या ढूंढ लो। बट मैं ये हुआ कि रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड से बहुत इम्प्रेस हूँ। उसकी पर्सनालिटी बहुत टफ है। 70,000 ईयर्स में उसने अकेले 4 बीस्ट को एक साथ खत्म कर दिया। उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बस उसकी सारी एलिट पार जा चुकी है। कितना बुरा है। पैशन कहती है, जानती हूँ, ताऊ बहुत पर्सिस्टेंट और रूथलेस बीस्ट है। एक बार उसके दांतों में कुछ आ भी जाए तो वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका सारा मांस और हड्डियां को वो निकल ना ले। वो तो इन सबको छोटी सी चोट बता रहा था। जियान कहता है, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है तो उसे ठीक होने दो। अगर तुम चिंता करोगी तो भी तुम कुछ कर नहीं सकती, क्यों ना तुम यहाँ रेस्ट करो। पैशन कहती है, मुझे उसके साथ रहना होगा। जियान कहता है, तुम वहाँ चली भी जाओगी तो क्या कर लोगी? तुम उसके पास ही होगी। पैशन कहती है, भले ही इसका मतलब कुछ ना हो, मैं फिर भी उसके पास जाकर रुकना चाहती हूँ। जियान कहता है, उसे डर था कि तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगी, कहीं उसके एफर्ट वेस्ट ना हो जाए जो भी वो तुमसे छुपाना चाहता था। पैशन कहती है, तुम चिंता मत करो, अगर वो मुझे अंधेरे में रखना चाहता है तो मैं भी ध्यान नहीं दूंगी। जियान एग्री करके कहता है, तो जाओ उसे कंपनी दो, मेरे पास कुछ एलिक्सियर है जो उसकी स्पिरिट और एसेंस को बेटर करेगी, अपने साथ तुम लेकर जाना। यहाँ पैशन येहुआ के रूम में पहुँचती है। येहुआ पूछता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? पैशन कहती है, मुझे लगता है तुम ऐसे बहुत अच्छे दिख रहे हो। येहुआ कहता है, तुम्हें वैसी के प्रिंस का ख्याल नहीं रखना? तुम आधी रात में वहाँ से निकलकर मेरे पास आई हो, क्या प्रिंस को कुछ गलत तो नहीं हुआ? पैशन कहती है, प्रिंस दियोंग ठीक है, मैंने वो मैटर खत्म कर दिया। मैंने सोचा कि तुम्हारा हाथ इंजर्ड है, शायद चाय पीना आसान ना हो, सो मैं तुम्हारे देखभाल के लिए यहाँ आ गई। येहुआ कहता है, श्यान इधर आओ। पैशन कहती है, ये अच्छा आइडिया नहीं है, मैं राइस बॉल के साथ सो जाऊंगी, तुम रेस्ट करो, मैं तुमसे कल मिलने आती हूँ। जैसे ही वो मुड़ती है, येहुआ अपनी पार से उसे पीछे से पकड़ते हुए कहता है, अब मेरे पास सिर्फ एक ही हाथ है, अगर तुम नहीं चाहती तो तुम हटा भी सकती हो। पैशन कहती है, क्या मैं आज रात तुम्हारा आधा बेड यूज कर लूं? येहुआ हंसकर कहता है, ये बॉडी ही तुम्हारी है, पूरा बेड नहीं घेरेगा। दोनों साथ सोते हैं। येहुआ रजाई हटाता है और कहता है, क्या तुम साइड में बिना रजाई के सोना चाहती हो या फिर मेरे हाथ के ऊपर रजाई के अंदर सोना चाहती हो? पैशन रजाई लेते हुए कहती है, हम ऐसे साइड पे सो सकते हैं। येहुआ उसके करीब आकर कहता है, ये भी एक अच्छा आइडिया है। बाद में येहुआ पूछता है, क्या तुम्हें ऑलरेडी सब पता था? तुम वैसी ही हो जैसे तुम थी।
तुम्हें किसी का फेवर लेना पसंद नहीं। पैशन कहती है मुझे किसी का भी फेवर लेना पसंद नहीं है। यहुआ पूछता है तुम सो गई क्या? पैशन एग्री करके अपनी आंखें बंद करती है। आधी रात में यहुआ को ठसका लगता है। वो बाहर जाता है। पैशन जाग चुकी होती है। यहुआ बाल खासकर खून की उल्टी साइलेंटली करता है ताकि पैशन को कुछ पता न चले और वो उठे भी नहीं। अंदर पैशन यहुआ की हालत देखकर जैसे ही बाहर जाने का सोचती है वो जा नहीं पाती। यहुआ बाद में अंदर आता है। पैशन लेट जाती है। यहुआ भी जैसे ही बेड पे लेटता है पैशन अपने आंसू पोंछकर मुड़कर यहुआ को कस के हक करके सोती है। यहुआ मनी मन खुश होकर सोता है। यहाँ रूशी रिवर में गोस्ट ट्राइब का एक सोल्जर कहता है गोस्ट ट्राइब वाकई में अच्छी जगह नहीं है। कुछ नोबल भी मारे गए और अब गोस्ट क्वीन श्वानु भी मर गई। वो पानी को देखकर कहता है ये लाल क्यों हो रहा है? तभी बिजली कड़कती है। सोल्जर कहता है ये ओल्ड गोस्ट लॉर्ड का क्रिम्सन क्राउड है, क्रिम्सन हेलफायर है। यहाँ यांजी डिवाइन फंगल ग्रास से लीजिंग के बच्चे को जिंदा करने की कोशिश करती है बट वो सक्सेसफुल हो नहीं पाती और खून की उल्टी करके गिरती है। तभी लीजिंग उसे उठाकर पूछता है क्या हुआ? यांजी कहती है जब मैंने अपनी पार डाली तो ये वर्क क्यों नहीं कर रही? लीजिंग कहता है बेवकूफ मत बनो, एलेक्सियर गोस्ट रेम में बनाना वैसे भी सेलेस्टियल लॉ के खिलाफ है। किस्मत से तुम्हारी पार कम है इसलिए इसका इम्पैक्ट कम है। यांजी बताती है एलेक्सियर आधा कंप्लीट हुआ है, क्या हमें सेलेस्टियल ट्राइब जाना होगा एलेक्सियर बनाने के लिए? लीजिंग कहता है सभी रिम में सिर्फ मोयुआन का ही एलेक्सियर मशीन सभी इविल ऑरा को अब्सॉर्ब करता है। तुम्हें क्या लगता है कि उसके कुलुन माउंटेन के डिसिप्लिन तुम्हें उसे यूज करने को अलाउ करेंगे? भले ही हम सेलेस्टियल ट्राइब के साथ हो बट फादर और मोयुआन के बीच की नफरत अभी भी है। अपना होप तुम मत बढ़ाओ। यांजी मना करके कहती है सिंस ये कुलुन माउंटेन में है तो ये पॉसिबल है, मैं वहाँ जा रही हूँ। लीजिंग गुस्से में कहता है बेवकूफ बनना बंद करो। यांजी मना करके कहती है मुझे कुलुन माउंटेन जाना ही होगा। लीजिंग तभी गार्ड को ऑर्डर देता है कि प्रिंसेस को रेस्ट की जरूरत है, बिना मेरी परमिशन के कोई भी अंदर ना आए और प्रिंसेस फ्रीली बाहर भी नहीं जा सकती। जैसे ही लीजिंग बाहर आता है सोल्जर बताता है रूशी रिवर का पानी लाल हो गया है, पूरे आसमान में क्रिम्सन क्लाउड भरे हैं, क्रिम्सन हेलफायर दूर से ही दिख रहा है। ये साइन है कि ओल्ड गोस्ट लॉर्ड वापस लौट रहे हैं। लीजिंग शॉक होता है। यहाँ कुछ सोल्जर बात करते हैं कि ओल्ड गोस्ट लॉर्ड वापस लौट रहे हैं, गोस्ट रेम बदलने वाला है। पता नहीं कि इस बार क्या बदलेगा, क्या गोस्ट रेम पुराने जैसे वापस हो पाएगा? यहाँ यांजी चुपके से जाती है। यहाँ सुजिन को पता चलता है कि बादशाह ने यहुआ के रूम में यानी जीशान हॉल में रुकी है। मेट एग्री करके बताती है जब क्राउन प्रिंस बेड पे सोने जा रहे थे वो हॉल में तब नहीं थी, लेकिन जब मेट लैम्प की लाइट बुझाने गई तब उन्होंने क्राउन प्रिंस और हाई गॉडेस को बात करते हुए सुना। मेरी वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं हुई, सब मैं रूम के बाहर आ गई। सुजिन कहती है तुम उसे दिनों रात देखो और मुझे रिपोर्ट देती रहो। मेट के जाने के बाद सुजिन अपनी मेट चिन्नू से पूछती है तुम्हें क्या लगता है कि हाई गॉडेस सेलेस्टियल रूल्स को वैल्यू देगी? जब लास्ट टाइम वो यहाँ थी तो वो शिवू पैलेस में रुके, वो एक बार भी हेवली लॉर्ड प्रिंस और वाइफ लीशु से भी वो नहीं मिली, वो ऐसे ही चली गई। और अब जब वो इस बार वापस लौटी है, शिन्नू कहती है मुझे तो लगता है वो आपको नीचे दिखाना चाहती है। सुजिन एग्री करके कहती है उसने तो मेरे बारे में कुछ कहा भी था। उस दिन जब वो मेरी फटकार लगा रही थी उसने नहीं कहा था कि वो चिंगचू की हाई गॉडेस पैशान है। इवन क्राउन प्रिंस भी उन्हें सीनियर के हिसाब से ग्रीट करते हैं। वो ऐसा कह कैसे सकती थी? अगर क्राउन प्रिंस उसके नीचे होंगे तो मेरे जैसे साइड वाइफ की क्या वैल्यू? शिन्नू पूछती तो हम क्या कर सकते हैं? उनकी शादी तो अभी भी क्राउन प्रिंस के साथ हुई भी नहीं है और वो आपसे लड़ने भी पहुंच गई। अगर वो यहाँ पैलेस में शादी करके आ गई तो कहीं वो आपके लिए और मुश्किल न बढ़ा दे। सुजिन कहती है जब से वो यहाँ आई है मैं उसे ओपनली और अपने अंदर से ही हैंडल कर रही थी बट उससे मुझे नुकसान ही हुआ। बट जब मैंने तुम्हें चिंगचू भेजा उसके रेपुटेशन के ऊपर क्वेश्चन करने और जब युआन जेन ड्रंक हुआ फिर मियाओ चिंग क्राउन प्रिंस को अपना बनाना चाहती थी। एक भी चीज उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। मैं तो क्राउन प्रिंस और उसके बीच में दीवार भी नहीं खड़ा कर पाई। इसे टैकल करना वाकई में बहुत मुश्किल है बट मुझे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पता चली गई। शिन्नू पूछती है वो क्या? सुजिन हंस के कहती है उसकी और मेरी एक ही कमजोरी है, हम दोनों ही क्राउन प्रिंस से बहुत प्यार करते हैं। मेरी कमजोरी उसकी भी कमजोरी है। जब मुझे चांस मिलेगा मैं उसके सामने सूसू की बात करूंगी। यहाँ बादशाह उठकर यहुआ से पूछती है तुम उठ गए क्या? तुम अच्छे से सोए? यहुआ कहता है तुम्हारे साथ में डेफिनेटली अच्छे से सोया, तुम्हारा क्या? बादशाह कहती है मुझे राइस बॉल की याद आ रही थी। यहुआ बताता है सीक्रेट माउंटेन में असेंबली लॉर्ड ऑफ ट्रेजर वहाँ के स्पीकर होंगे। सो चेंग यू आली को मस्ती कराने वहाँ ले गई है। मैंने जायन को उन्हें लेने के लिए भेज दिया है। बादशाह पूछती है राइस बॉल बहुत छोटा है, तुम्हें डर नहीं कि वो वहाँ बोर होगा? यहुआ हंस के बताता है आली गन्ने खाने गया है, चेंग तो उसके साथ है, तुम्हें लगता है कि वो बोर होगा? बादशाह कहती है आली का फादर होते हुए भी तुमने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। यहुआ पूछता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बादशाह कहती है तुमने उसे सीक्रेट माउंटेन भेजा जिससे वो तुम्हें इतना इंजर्ड देख न पाए। यहुआ और बादशाह
दोनों मुस्कुराते हुए सोते हैं। यहाँ आली सारे गन्ने उठाकर ले जाता है। चेंग्यू मस्ती करके जाती है। आली पूछता है कितने गन्ने काफी होंगे मदर को खिलाने के लिए। चेंग्यू एग्री करके कहती है पता तक ही गई। तभी उसे लॉर्ड दीजोन और लॉर्ड ऑफ ट्रेजर दिखाई देते हैं। वो साइड में आली के साथ उनकी बातें सुनती है। लॉर्ड ऑफ ट्रेजर कहता है पुराने गॉड सभी हेवनली ट्रायल से गुजरे हैं और बिना किसी कारण गिरे भी हैं। अब ज्यादा बचे भी नहीं हैं। क्या आपने ट्रायल को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया? दीजुन कहता है मैं कह सकता हूँ, एक दिल का पनिशमेंट। चेंग्यू सब सुनकर डरते हुए जाती है। तभी आली पूछता है क्या हुआ? तुमने जब लॉर्ड दीजुन की बात सुनी तो तुम खुश क्यों नहीं थी? चेंग्यू पूछते तुम्हें पता है हेवनली ट्रायल को एक्सपीरियंस करने का क्या मतलब होता है? आली बताता है हम ट्रायल को पार कर सकते हैं। क्या सभी डाइटीज हेवनली ट्रायल को पूरा नहीं करते? फादर ने बताया था कि कोई भी डाइटीज की तरह जन्म नहीं लेता, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं तब जाके उन्हें स्टेटस मिलता है। हैंस उन्हें ट्रायल कंप्लीट करके फेयर लाइटनिंग पनिशमेंट लेनी पड़ती है। अगर वो सब पूरा कर लेते हैं तो वो प्रमोट होते हैं, अगर वो नहीं कर पाते तो वो गायब हो जाते हैं। चेंग्यू मना करके कहती है हेवनली ट्रायल को एक्सपीरियंस करना ज्यादा डरावना है। लॉर्ड ऑफ ट्रेजर की बातों से लगता है कि लॉर्ड दीजुन शायद इस बार डेंजर में है। आली पूछता है ऐसा क्यों? चेंग्यू बताती है पुराने गॉड जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है वो हेवनली ट्रायल को पूरा कर पाते हैं या फिर वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं, नहीं तो वो मॉर्टल रे में बेफालतू क्यों जाते? आली पूछता है बेफालतू में? क्या लॉर्ड दीजुन मरने वाले हैं? चेंग्यू बताते हैं दीजुन ने ऐसा नहीं कहा कि उन्हें ऐसा हेवनली ट्रायल से गुजरना पड़ा। आली कहता है मुझे लगता है लॉर्ड दीजुन जैसे लॉर्ड हमेशा जिएंगे। चेंग्यू बताते हैं इविल हेवनली फादर भी हेवनली ट्रायल से गुजरे हैं। वो मन में सोचती है मुझे प्रिंसेस फेंगजू को जल्दी ही इन्फॉर्म करना होगा। आली पूछता है मदर भी तो हाई गॉडेस है, क्या उन्हें भी हेवनली ट्रायल से एक दिन गुजरना पड़ेगा? वो कब होगा? चेंग्यू बताते हैं जैसे टाइम बीतता है सब बीतता है, सभी के लिए सेम है। जब तक आपकी मदर के पास टाइम है आप उन्हें अच्छे से ट्रीट करें। आली एग्री करके कहता है तो जल्दी सेलेस्टियल पैलेस वापस चलो, मैं फादर से कहकर मदर के पास जाऊंगा। दोनों चाहते हैं। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन सगे यूट्यूब चैनल and don't forget to follow me on Facebook page Korean Sakya as well as Instagram account Korean.Sakya. Thank you.